साथियों, एक बार पुनः मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही ज्ञानवर्धक, मज़ेदार और रोचक कहानी लेकर आया हूं, जिसको आपने और हमने ज़रूर बाल्यकाल में पढ़ा, सुना होगा। और इस कहानी को सुनकर आप अपने बाल्यकाल को ज़रूर याद करेंगे। तो लीजिए एक मज़ेदार, रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी, जिसका शीर्षक है सिंह और खरगोश। किसी वन में एक सिंह रहता था। उसे अपने बल का बड़ा घमंड था। वह रोज ही बहुत से जानवरों को मारता था। एक दो जानवरों को खाता, बाकी वैसे ही मार कर फेंक देता था। इस विनाश को देखकर वन के पशुओं ने सोचा कि यही दशा रही तो वह दिन दूर नहीं जब इस वन में हम जानवरों का नामो निशान ही मिट जाएगा। उन्होंने आपस में मिलकर यह तय किया कि वे सिंह के पास जाकर उससे प्रार्थना करेंगे कि वह इस प्रकार उन्हें ना मारे। उनमें से एक जानवर प्रतिदिन दोपहर को उसके पास भोजन के लिए समय में पहुंच जाया करेगा। दूसरे ही दिन सभी जानवर, जिनमें हिरण, सूअर, नीलगाय, खरगोश और दूसरे जानवर शामिल थे, झुंड बनाकर सिंह की गुफा के सामने जाकर इकट्ठे हो गए। सिंह गुफा के बाहर निकला और उसने गरज कर पूछा, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? जानवरों के नेता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, महाराज, इस वन में हम सब पशु आपकी प्रजा हैं। आपकी कृपा पर ही हम सब जीवित हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हम लोगों में से एक पशु बारी बारी से आपके भोजन के लिए प्रतिदिन आपकी सेवा में उपस्थित हो जाया करेगा। इससे आपको भी असुविधा नहीं होगी और हम जानवरों का वंश भी चलता रहेगा। सिंह को जानवरों की बात जच गई। उसने सोचा कि मुझे भी अब भोजन की खोज में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। समय पर घर बैठे अपना आहार मिल जाया करेगा। उसने जानवरों से कहा, मुझे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है, पर यह शर्त है कि एक दिन भी यदि मेरे आहार के लिए पशु नहीं पहुंचा तो मैं तुम सबको एक ही दिन में मार डालूंगा। जानवर अपनी प्रार्थना स्वीकार होने पर वापस लौट गए। वे बारी बारी से किसी न किसी जाति के पशु को दोपहर में भोजन के समय सिंह के पास भेजने लगे। उस प्रकार जो भी पशु जाता उसको मारकर सिंह अपना आहार पूरा करता। इस तरह बहुत दिन बीत गए। वन के पशु निराशा में पड़े हुए दुखी जीवन बीतने लगे। किसी का जीवन सुरक्षित नहीं था। जब जिसकी बारी आती, प्रतिज्ञा के अनुसार उसे सिंह का आहार बनने जाना पड़ता। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह नियम में बंधा सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि जब मरना ही है तो घबराहट में जल्दी जल्दी जाने से क्या लाभ। बहुत होगा कि सिंह क्रोधित हो जाएगा और वहाँ पहुँचते ही मुझे मार डालेगा। यह सोचकर वह धीरे धीरे चलने लगा। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि इस सिंह के मारने का कोई उपाय निकाला जाए। इतने ही में रास्ते में उसे एक बड़ा सा वृक्ष दिखाई दिया। खरगोश ने सोचा कि इस वृक्ष की छाया में थोड़ी देर आराम क्यों न कर लूं। पास ही एक पक्का कुआं भी था। यह जानने के लिए कि कुएं में पानी है या नहीं, उसने झांक कर देखा तो उसे पानी में अपनी परछाई देखते ही उसके मन में सिंह को मारने का उपाय भी सूझ गया। धीरे धीरे चलने से खरगोश को देर हो गई थी। इधर सिंह भूख के मारे क्रोध से आग बबूला हो रहा था। खरगोश को देखते ही वह गरज कर बोला, तेरी इतनी मजाल की तो देर करके यहाँ आया। तुझे मालूम नहीं कि मैं चाहूँ तो जंगल के सारे जानवरों को एक ही दिन में मारकर उसका नामो निशान मिटा सकता हूँ। खरगोश बड़ी नम्रता से प्रणाम करके बोला, महाराज का क्रोध उचित है। मुझे तो क्या, इस जंगल के किसी भी जानवर को स्वप्न में भी यह साहस नहीं हो सकता कि वह श्रीमान को अप्रसन्न करे। सिंह का क्रोध खरगोश की नम्रता से कुछ कम हुआ। वह बोला, फिर मेरे राज्य में ऐसा कौन है जिसने तुझे समय पर आने से रोका? खरगोश और नम्रता दिखाते हुए बोला, वनराज,
हम 5 खरगोश आपकी सेवा में समय से पहले ही चल पड़े थे, परंतु मार्ग में एक दूसरे सिंह ने हमें रोक लिया और मारना चाहा। बहुत विनय करने पर उसने हम में से 4 खरगोशों को तो अपने पास रोक लिया, केवल मुझे ही आपके पास आने दिया। यह कहता है कि जंगल का असली राजा मैं हूँ, तुम लोग मेरी प्रजा हो, तुम मेरी आज्ञा मानो। आगे से अब एक पशु प्रतिदिन मेरे आहार के लिए मेरे पास आएगा, अन्यथा मैं सारे पशुओं को मार डालूंगा। यह सुनकर सिंह को बहुत अधिक क्रोध आया और वह बोला, मुझे उस सिंह के पास ले चलो। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे सिंह दोनों उस कुएं की ओर चल पड़े। कुएं के पास पहुंचकर खरगोश ने कहा, महाराज, वह सिंह इसी वृक्ष की छाया में बैठा था, हो सकता है आपको देखकर वह डर गया हो और यहीं कहीं छिप गया हो। इतना कहकर खरगोश उछलता हुआ आसपास की कुछ झाड़ियों को देखते हुए धीरे से कुएं की जगत पर चढ़ गया। कुएं के भीतर झांक कर उसने देखा और सिंह के पास लौटकर बोला, महाराज, आपको देखकर वह सिंह इस कुएं में जा छिपा है। मेरा अनुमान यही है, महाराज स्वयं उस कायर को चल कर देखें। क्रोध में भरा हुआ सिंह कुएं के पास गया। भीतर झांकते हुए उसे अपनी परछाई दिखाई दी। क्रोध में होने से उसने समझा कि वह सचमुच दूसरा सिंह कुएं में छिपा हुआ है। अपनी परछाई को देखकर वह जोर से गरजा। दूसरे क्षण सिंह की गरज की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी। सिंह ने समझा कि वह सिंह मुझे ही देखकर गरज रहा है। वह तत्काल कुएं में कूद पड़ा और देखते ही देखते पानी में डूबकर मर गया। यह दृश्य देखकर खरगोश तेजी से वन की ओर लौटा और उसने सारे पशुओं को यह घटना कह सुनाई। पशुओं ने उसकी बुद्धि की बहुत प्रशंसा की और बहुत आदर करने लगे और सभी प्रसन्नता से रहने लगे। इसलिए कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज की यह स्टोरी या कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अपना बाल्यकाल ज़रूर याद आया होगा और बहुत ही रोचक और मज़ेदार यह कहानी लगी होगी। आप भी सुनिए और आप अपने बच्चों को भी सुनाइए। इसी प्रकार से एक अन्य कहानी लेकर आप सभी के समक्ष फिर कभी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।